तो अब आगे बढ़ेंगे, जरा जीराम जी की बात कर लें। जीराम जी को लेकर सियासत गर्म हो चुकी है। कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संग्राम आज है। मनरेगा में बदलाव को लेकर विरोध होगा। कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे उपवास की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार पर नियम बदलने का आरोप लग रहा है। आंदोलन को हर गांव तक पहुंचाने की कोशिश है और मनरेगा का नाम बदलने और उसमें कई बदलाव को लेकर कांग्रेस ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन जो है वो शुरू कर दिया है। मनरेगा बचाओ संग्राम नाम से हो रहे आंदोलन में कल कांग्रेस कार्यकर्ता ने उपवास कर विरोध की बात कही है और आज वो विरोध करेंगे। अलखामान के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम को लेकर विस्तृत रणनीति बनाने का फैसला लिया है और पार्टी इस आंदोलन को प्रदेश के हर गांव तक पहुंचाने की योजना पर काम कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार ने मनरेगा में बदलाव कर राइट टू वर्क, काम का अधिकार को कमजोर कर दिया है, जिससे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों पर सीधा असर पड़ेगा। तो 4 तस्वीर आपके समक्ष जो हम एनडीटीवी राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। डीडवाना से, बाड़मेर से, डूंगरपुर और कोटपुतली से। सुशांत हमारे साथ, हमारे इनपुट एडिटर लाइव जुड़ गए और जानकारी देंगे, विस्तृत जानकारी देंगे। सुशांत, मनरेगा के नाम को बदलने को लेकर कांग्रेस का आक्रोश जो है अब वो साफ दिख रहा है। बदलने और रोजगार गारंटी पर प्रहार को लेकर यह आंदोलन जो है हो रहा है। कहां तक यह आंदोलन जाएगा सुशांत? देखिए, आंदोलन की लंबी तैयारी कांग्रेस की है और एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, उस पर फिर नेताओं से भी बात करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी और क्यों कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। ये शहीद स्मारक की तस्वीर आप देखिए। मनरेगा बचाओ संग्राम उपवास कांग्रेस के नेताओं का आज यहाँ पर है और कांग्रेस के बड़े नेता, और मैं कैमरामैन जसराज से कहूँगा कि एक बार एक तस्वीर ये भी दिखा दें। यहाँ कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जो हैं वो इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और वो यहां पर अभी उपवास का हिस्सा बनेंगे। और कांग्रेस की रणनीति बिल्कुल साफ कि जिस तरीके से बदलाव किए गए, जिस तरीके से कांग्रेस की जो स्कीम लाई गई थी उसको खत्म करने की साजिश है, ऐसा कांग्रेस के नेताओं का आरोप है। और हमारे साथ 2 वरिष्ठ नेता हैं, सीपी जोशी साहब है, उनसे बात करेंगे। कला साहब से बात कर लेते हैं। कला साहब, जो आपत्ति है कांग्रेस की, असल क्या वजह क्या है? हमारी सबसे बड़ी आपत्ति है कि 40% बजट जो है स्टेट को देना पड़ेगा। स्टेट के पास पैसा कहाँ है? जो फैसले आम सभाओं में हो रहे थे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे देंगे, जो ताकत दी थी गाँव को वो एक तरीके से खत्म कर दी उन्होंने। और ये जो एक तरीके से इसका मूल न्यूनतम रोजगार गारंटी कार्यक्रम, भाजपा सरकार कह रही कि कांग्रेस के राज में करप्शन बहुत था। बिल्कुल गलत बात है। इतने 10 साल से ज़्यादा तो इनको हो गया, एक केस तो इन्होंने अभी कोई बताया नहीं। कुल मिलाकर के मूल रूप से जो योजना बनी थी उस योजना को इन्होंने कमज़ोर कर दिया और अब नहीं लगता कि सब लोगों को अपनी मांग के अनुसार रोजगार मिलेगा। बिल्कुल, बीडी कल्ला पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं, पीसीसी चीफ रहे हैं। और मैं कैमरामैन जसराज से कहूंगा कि आगे से एक तस्वीर दिखा दें और फिर कुछ पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से दूसरे लोगों से भी बात करेंगे। ये सारे वो चेहरे जो जयपुर कांग्रेस के बड़े नाम हैं, बड़े नेता हैं और एक एक करके जो यहाँ पर हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये कांग्रेस का उपवास जो है वो आज शाम 4 बजे तक चलेगा। और इसी तरह की एक तस्वीर हम देखेंगे जब कांग्रेस के नेता जिला स्तर पर भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके बाद इसे ब्लॉक और उपखंड स्तर तक ले जाने की तैयारी। और कांग्रेस के नेता यहां जब पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली यहां पहुंचे, सबसे पहले महात्मा गांधी के चित्र पर उन्होंने पुष्प अर्पित किए। लाल बहादुर शास्त्री की भी तस्वीर वहां पर है। और कांग्रेस का एक बड़ा जो कहें मुद्दा है वो इस बात को लेकर भी है कि कैसे महात्मा गांधी का जो नाम है वो खत्म करने की कोशिश की गई। एक बार हम कोशिश करेंगे डोटासरा जी से बात करने की। प्रभारी रंधावा साहब यहाँ पर आ गए। रंधावा साहब, बड़ा जो कंसर्न है कांग्रेस का, क्या ऐसा मुद्दा जिसे लेकर सबसे ज्यादा आपत्ति? महात्मा गांधी का नाम तो हटाया ही गया है, दूसरे क्या मुद्दे? देखिए, जो इन्होंने मनरेगा का नाम चेंज करना मुद्दा नहीं है इतना बड़ा, वो भी मुद्दा है कि महात्मा गांधी जिनके नाम पर जो स्टार्ट किया था, ये एक स्कीम ऐसी लॉन्च की थी डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने
कि जो जिनको पास काम नहीं है, गरीब हैं, उनको ये ना लगे कि हमें कर रहे हैं, कोई खरा तो दे रहे हैं। उनके लिए काम दिया था और काम के बदले में उनको जो था तनख्वाह दी जाएगी और 100 दिन की गारंटी उनके साथ गारंटी कर दी थी कि आपको गारंटी से हम 100 दिन का काम देंगे। पिछले 2-3 साल से या 10 साल से आप अगर देखिए तो मेरा ख्याल है कि 48% लोगों को काम बड़ी मुश्किल से मिला। ये जो गवर्नमेंट है, इनकी 2-3 स्कीमें थी, जैसे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम था, 2022 में इन्होंने उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। पहले 100% गवर्नमेंट की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, बाद में इन्होंने 60-40 की और बहुत छोटी सी वो स्कीम थी, बाद में उसको इन्होंने बंद कर दिया। ये जो स्कीम है, किसी भी, मैं राजस्थान की बात करता हूँ कि जहाँ की स्टेट का जितना कर्जा है और पंजाब का 4.5 लाख करोड़ कर्जा है सरकार का, इतना ही हरियाणा किया। ये 3 स्टेटों में वादे से कह सकता हूँ कि ये मनरेगा का 40% जमा ही नहीं करवा सकते। तो अल्टीमेटली अगर मनरेगा का उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी किटी में 40% नहीं दोगे तो हम एक भी पैसा रिलीज नहीं करेंगे, तो फिर कैसा पैसा रिलीज होगा? तो इसलिए इनका पैसा ये बंद करेंगे स्कीम को, इसलिए हमारी। प्रताप जी भी हमारे साथ है। प्रताप जी, सीएम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस राज में बहुत भ्रष्टाचार हुआ, उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तो खुद भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, हालत इतनी खराब है। आप मुझे बताइए, जो गवर्नर साहब ही सरकार के साथ खड़े हो जाए, गवर्नर के यहाँ न्याय नहीं मिल रहा। अभी जो जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार हो रहा है उतना तो कभी हुआ ही नहीं। मेटल फैक्ट्री में पैसा खा गए, सीधा सीधा कब्जा दे दिया आपने। 2000 करोड़ की कंपनी आपने कोडियों के भाव सरकार ने उनको दे दी। तो मुख्यमंत्री और सारे मंत्री मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं और ये ईडी और इन एजेंसियों से डरा रहे हैं ना, ये जेब में रखते हैं हम। लेकिन इस सरकार को अब जीने नहीं देंगे, सुन लेना। जितना भ्रष्टाचार अभी हर डिपार्टमेंट में हो रहा है उतना तो कभी हुआ ही नहीं। और वह सीएम साहब मेरे मंत्रियों में जनता के बीच में जाते क्यों नहीं है? जाएंगे तो जनता पकड़ लेगी इनको। बिल्कुल डोटासरा जी, करप्शन का एक बड़ा मुद्दा भाजपा बता रही है कि जो सही ढंग से ऑडिट नहीं होता था वो एक बड़ा इशू रहा, और हालांकि महात्मा गांधी का नाम बदला गया, केंद्र और राज्यों के बीच हिस्सेदारी भी एक बड़ी वजह है। लेकिन भाजपा का पलटवार, मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता करते हैं। कब कर रहे हैं? प्रेस वार्ता कर चुके हैं। कब? क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा है कि हम जिस तरीके से सिस्टम को पारदर्शी बनाने की जो हमारी कोशिश है, कांग्रेस राज में करप्शन का एक बड़ा जो जरिया बन गया था, 10 गुना भ्रष्टाचार बढ़ गया। और कल सीएमआर के अंदर बुला बुला के क्या मंत्रियों से क्या बातें हो रही थी, किसी से छुपी हुई हैं क्या? किसकी बात कर रहे हो? ऐसा विभाग बता दो जिसमें भ्रष्टाचार 10 गुना नहीं बढ़ गया हो। ब्यूरोक्रेसी और नेता की जो गठजोड़ है, ये भाजपा के अंदर जितना भ्रष्टाचार का बोलबाला है उतना तो कभी जिंदगी में नहीं हुआ। किसकी बात कर रहे हैं? ये किस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? सरकारें ऐसे ही गिनती हैं क्या? बिना भ्रष्टाचार के पैसे के गिर जाती हैं क्या सरकारें? सरकारें गिरा रहे हैं। कहां से आ रहे हैं इनके पास पैसे? मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, महाराष्ट्र की सरकार गिराई, आज जो पूरे देश में तांडव नृत्य है। कल आपने देखा होगा जो बीएमसी के चुनाव थे उसमें करोड़ों रुपए बांट करके और फार्म ही नहीं भरने दिए, निर्विरोध चुनाव जिता लिए। और ये हमको ईमानदारी और भ्रष्टाचार की परिभाषा सिखाएंगे क्या? तो ये संग्राम कहां तक लेकर जाए? ये संग्राम जब तक ये कानून, काम का अधिकार कानून वापस लागू नहीं होगा तब तक हम इनके खिलाफ संग्राम करेंगे। जूली साहब, सड़क पर तो है ही, सदन में भी। आपने मेरे को कहा कि ये लड़ाई राम और महात्मा गांधी के नाम पर है। मैं बीजेपी को आज ही जो हमारा गुरु ग्रंथ साहब से, सिखों के गुरु ग्रंथ साहब से सुबह स्वर्ण मंदिर से हुक्मनामा आता है, उसमें मैं बीजेपी वालों को पूछना चाहता हूं कि आप क्यों ऐसी बातें करते हो जिसके साथ ऐसा लगे कि आपका ही राम है। ये सुबह का ये देखिए सुबह का गुरु ग्रंथ साहब का हुक्मनामा जो हमारा प्रमाण कहते हैं कि स्वर्ण मंदिर से आता है, उसमें लिखा है राम सिमर राम सिमर राम सिमर पाई, राम नाम सिमरन बिन कुछ नहीं, कि राम का नाम लो। तो मैं कहता हूं कि अगर हर धर्म में राम का नाम है
तो आप क्यों राम को सिर्फ बीजेपी का राम बनाना चाहते हैं? हम तो पूरी कायनात का राम बनाना चाहते हैं कि राम कण कण में बसे हुए हैं। बीजेपी के राम नहीं है, राम मेरे भी हैं, राम इनके भी हैं, राम उनके भी हैं। जो गरीब है राम सबसे पहले उनका है। गरीब के साथ राम नहीं है, राम तो गरीब के साथ ही रहेगा। बिल्कुल जोली साहब, एक सवाल, बस छोटा सा सवाल है। सड़क पर तो लड़ाई है, सदन में भी लड़ी जाएगी? हाँ, निश्चित तौर पर सदन में भी लड़ेंगे। लोकसभा में भी हमारे सांसदों ने रात के 2:30-3 बजे तक इसमें बहस की है और वो आने वाले सत्र के अंदर यहाँ भी इस बात को रखेंगे कि एक साजिश के तहत पूरे एक्ट को ही खत्म किया जा रहा है। जो 365 दिन के अंदर जो रोजगार मांग सकते थे, अब उसमें 2 महीने कम कर दिए गए। पैसा जो भारत सरकार देती थी वो 60-40 का रेशो कर दिया गया है। उसके बावजूद भी भारत सरकार जो फंड तय कर देगी उससे ज्यादा अगर कोई रोजगार मांगता है तो 100 पैसा राज्य सरकारों ठीक को है देना होगा। सुशांत, चलिए ठीक है सुशांत, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।